Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khab. Today we are going to cover 24th October current affairs. आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी लिमिटेड है। जैसे मोदी जी जो है मिलेंगे जिनपिंग से, इसके बारे में डिस्कशन है। ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, इसके बारे में डिस्कशन है। और स्टेट्स जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इसके बारे में डिस्कशन है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी फ्रंट पेज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट मेन हेडलाइन थी कि मोदी जी ने वेलकम किया है बॉर्डर पैक्ट सिक्स टू रीबिल्ड टाइज, ये था। पीएम नरेंद्र मोदी चाइनीज जीपिंग जो है डिस्कस किया था बॉर्डर एग्रीमेंट, इजिंग टेंशन और रिस्टोर टाइज, ये था। ब्रिक्स में नेशन शुड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ये था। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि भाई states can regulate industrial alcohol and also it set aside NCLAT order on Baidu, prominent Indian edtech company। मणिपुर क्राइसिस के ऊपर आर्टिकल था जो कि मतलब अपन अपने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एजुकेशनल अपडेट है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के टू इम्प्लीमेंट द पीएम स्कीम। ये थे मेन हेडलाइंस। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अपन डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज जो है, मोदी जी वेलकम बॉर्डर पैक्ट सिक्स टू रीबिल्ड है, और मोदी जी वेलकम। तो इसका जो सारा निचोड़ है ना, क्रक्स जो है, समरी जो है, मैंने वो यहाँ पे बना के डाल दिया है। अगर किसी को न्यूज या ये चाहिए तो मैं उनको शेयर भी कर दूंगा पीपीटी वगैरह, ताकि किसी को नोट्स बनाने हो तो पहली जो फर्स्ट फॉर्मल बायलेटरल मीटिंग हुई है 5 साल के अंदर, पहले इंपॉर्टेंट तो चीज ये है 5 साल। पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग एग्रीमेंट को वेलकम किया है टू रिजोल्व द मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको कंसिडर किया जा रहा है कि स्टेप टुवर्ड नॉर्मलाइजिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर मोदी ने एम्फसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर विदाउट रिविजिटिंग द 2020 बॉर्डर स्टैंड ऑफ, कि 2020 में हम कहाँ पे थे उसको रिविजिट किए हुए। उसने बोला पीस और स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही है कि कुछ ना कुछ चाइना अब गेम में होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट वही है कि वॉर ना बढ़े या टेंशन्स ना रहे, तो इस हिसाब की सिचुएशन के लिए सबने एग्रीमेंट्स पे कंसिडर कर लिया। बोथ लीडर्स एग्रीड दैट म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी शुड गाइड देयर रिलेशनशिप। The talks held during the BRICS summit led to the decision to restart dialogue mechanisms to stabilize and rebuild bilateral relations। और अजीत डोवाल जो है वैंग ई के साथ, जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ भी आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट का डिस्कशन किया था। फिर जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर एंशियंट सिविलाइजेशन से भी रिलेशन है और मेजर डेवलपिंग नेशन है। तो calling for their relations to move in the right direction। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने प्रोवाइड की थी ये डिटेल्स अबाउट द ब्रेक थ्रू, नोटिंग दैट द प्रोग्रेस in the disengagement process, especially in the Dapchang and Namchok area, has been concluded। However, उन्होंने ये नहीं बताया कि हार्श विंटर कंडीशंस में अभी भी सोल्जर्स जो है वो तैनात रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ऑल्सो एक्नोलेज किया है रशिया के रोल को इन प्रोवाइडिंग द वेन्यू फॉर द टॉक्स। अब स्टेट्स कैन रेगुलेट इंडस्ट्रियल एल्कोहल, इसके ऊपर सारा डिस्कशन था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 9 जज की बेंच है जिसने इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन किया है। 8:1 की मेजोरिटी में अपेल्ड किया डिसीजन राइट ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर टू रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एल्कोहल। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है मेजोरिटी ओपिनियन के साथ रूल करते हुए बोलते हैं कि it ruled out that the term intoxicating liquor in the entry eight of the state list include industrial alcohol
गिविंग स्टेट्स टू द अथॉरिटी टू रेगुलेट इट्स प्रोडक्शन सेल एंड यूज। किस स्टेट के पास पावर है इसकी इंडस्ट्रियल अल्कोहल की या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की प्रोडक्शन की, सेल की और यूज की। इवन इसमें जो अदर प्रोडक्ट्स है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है और डीनेचर स्पिरिट है। Judgment rejected the center argument that it had exclusive control over industrial alcohol under entry 52 of the union list, जो डील करता है इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। कोर्ट held that while permanent parliament can legislate on specific industries under entry 52, it cannot take control over the entire field of industrial alcohol regulation, as entry 8 of the state list also covers alcohol that could harm public health। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एंट्री 8 की जो स्टेट लिस्ट के अंदर है उसको प्रायोरिटाइज करके स्टेट को ज्यादा वो बोला है। बट इसमें जो जस्टिस बीवी नागरत्न है, उन्होंने 8:1 में जो 9 जज की बेंच थी, वन जो थी ये इनका पोजीशन था, इन्होंने बोला इंडस्ट्रियल शुड नॉट बी इंक्लूडेड अंडर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड दैट स्टेट्स लैक द लेजिस्लेटिव पावर टू रेगुलेट इट। तो इसलिए वो कह रहा है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को इंडस्ट्रियल अल्कोहल ना दिया का नाम ना दिया जाए, क्योंकि स्टेट्स के पास उतना लेजिस्लेटिव पावर नहीं है उसको रेगुलेट करने के लिए। फिर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर शुड बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड ऑल अल्कोहल दैट कैन cause harm, thus affirming the state's regulatory power over industrial alcohol। ये थी इसके ऊपर पूरा मुद्दा है डिस्कशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। मोदी जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें मोदी की स्टेटमेंट क्या थी, वो सारी डिस्कशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट समरी है वो मैंने इंक्लूड कर ली है, वो जोट डाउन भी कर ली है। सबसे पहले 16th ब्रिक्स समिट थी जो कजान में हुई थी यूएस रशिया के अंदर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एम्फेसाइज किया है इंडिया का सपोर्ट फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अमंग ब्रिक्स इंडस्ट्री। उस उन्होंने हाईलाइट भी किया है सक्सेस जो इंडिया का यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एनकरेज किया है ट्रेड इन लोकल करेंसीज मूविंग अवे फ्रॉम रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर, स्पेशली इन लाइट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मोदी जी ने ये भी बोला है स्ट्रॉन्गर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होनी चाहिए और अर्ज्ड मोर कंट्रीज टू अडॉप्ट लोकल पेमेंट सिस्टम। BRICS members acknowledge the benefits of trading in local currency, supporting the BRICS cross-border initiatives. Modi ji also stressed that while BRICS should assert its collective aspirations, it should not aim to replace other global institutions। किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट को रिप्लेस करके नहीं करना हमें, बट हमारे एस्पिरेशंस के ऊपर हमें काम करना है। जो समिट है वो नए मेंबर्स इजिप्ट, यूएई, सऊदी, इथोपिया, ईरान, ये 5 मेंबर्स, इसको आपको याद करना है। ये पेपर में फॉर श्योर आएंगे यूपीएससी के अंदर, एनडीए के अंदर और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। Concluded with Kazan declaration addressing global challenges such as conflict in Gaza, Ukraine, and calling for a more responsive international financial system। ये था। फिर उसके बाद आफ्टर अनदर मेक ओवर कर्नाटका लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट सेट टू बी बैक ऑन द ट्रैक सून, इसके ऊपर था। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि 2 ईयर सिंस इस रीलॉन्च के बाद, रीलॉन्च के 2 ईयर के बाद गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन जो है, जो कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन कॉरपोरेशन हेल्ड करती है, ऑपरेट करती है आईआरसीटीसी, इज अंडरगोइंग अनदर रिवैम्प टू अट्रैक्ट मोर गेस्ट। लॉन्च हुई थी ये 2020 में, रिवैम्प हुई थी 2022 में, with new amenities post COVID-19। The train only made one trip due to high haulage charges and insufficient booking। अभी तक इसने सिर्फ एक ही ट्रिप की है। टू एड्रेस दिस आईआरसीटीसी ने क्या किया है, 6 ट्रैवल डेट्स अनाउंस की है बिटवीन दिसंबर टू मार्च फॉर 2 पैकेजेस, प्राइड ऑफ कर्नाटका एंड ज्वेल्स ऑफ साउथ के लिए। ईच पैकेज जो लास्ट करेगा 5 नाइट और 6 डेज के लिए।
अल्दो यहाँ पे बुकिंग्स रिसीव हुई है बट नॉट सफिशिएंट कि भाई जो ट्रेन को ब्रेक इवन कोस्टिंग पे लेके जाए, कि जितनी कॉस्ट लग रही है उतने में वो आ जाए, लीडिंग आईआरसीटीसी टू ऑपरेट इवन विद द माइनर लॉसेस। अब अपडेटेड ट्रेन फीचर्स क्या है? अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर है, रेनोवेटेड रूम्स एंड बाथरूम है, हाई क्वालिटी क्रोकरी एंड कटलरी है, स्मार्ट टीवीज है विद सब्सक्रिप्शन है, सीसीटीवी कैमरा है, फायर अलार्म सिस्टम है। पीपल विल आल्सो एंजॉय सेलेक्टेड हाउस वाइन्स एंड बियर्स इंक्लूडिंग इन द टिकट प्राइस विच रिमेन अनचेंज्ड। 4 लाख प्लस लग्जरी के ऊपर 5% जीएसटी पर पर्सन, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे 5%। और हाई हॉलेज चार्जेस था तो आईआरसीटीसी फिर भी इसको एक्टिवली प्रमोट करती है, गोल्डन चैरियट एलोंग महाराजा एक्सप्रेस, टू अट्रैक्ट मोर पैसेंजर। ट्रेन के अंदर 13 डबल बेड कैबिन्स हैं, 26 ट्विन बेड कैबिन्स हैं, एंड द पैकेज इंक्लूड्स ऑल ऑन बोर्ड मील्स, गाइडेड एक्सकर्शंस, मोनूमेंट एंट्री फीस एंड मील्स एट आउटसाइड वेन्यूज एज पर आइटनरी। अभी जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के अंदर जो पोल्यूशन के इश्यूज है, इवन हरियाणा बेल्ट के अंदर भी, पंजाब बेल्ट के अंदर भी, जहां जहां पे ह्यूमिडिटी की सिचुएशन है और कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहां पे कंडीशन जो है वो काफी खराब हो गई है। उसके बाद PM 2.5 का एक डाटा निकाला है, 24 आवर का एवरेज PM 2.5 लेवल्स इन दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव दिस ईयर फ्रॉम January 1 to October 22 तक। उसमें आप देखो कि जनवरी में ये पीक पे रहता है, 500 पे भी पहुंच गया था एक दिन, तो आप देख लो। उसके अलावा जो है ऑन एन एवरेज, और ये ऑन एन एवरेज जो है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गुड़गांव में ये है तो, दिल्ली वाला ये है, गुड़गांव वाला ये ब्लू वाला है, नोएडा वाला जो है ये 500 पे भी पहुंचा था। तो जनवरी टू मई की बेल्ट में 250 प्लस ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बस बीच में थोड़ा सा ये अंडर 200 जाता है। और फिर ये अभी जो है इस मई टू अक्टूबर की बेल्ट में अंडर 100 भी चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अभी ये पीक कर रहा है वापस से, 250 प्लस हो रहा है, ये 200 प्लस जा रहा है। ये 208 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब विच इज थ्राइस द लिमिट ऑफ द NaAQs। मतलब 208 को डिवाइड बाय 3 भी कर दो तो 60 के अराउंड आपका PM 2.5 की होना चाहिए। बट जो हर टाइम 100 प्लस रहता है तो उनके तो नंबर ऑफ लाइव्स वैसे ही, लाइव व्यूअर्स ईयर्स जो है वो वैसे ही डेटरोरेट हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर के बेल्ट में। फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से वो किया गया है। तो ये तो, और अगर ये तो इंडिया के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, और अगर आप WHO के प्रोटोकॉल के हिसाब से करोगे तो ये एटलीस्ट 10 टाइम्स, 50 टाइम्स ज्यादा है ये, जो दिल्ली एनसीआर के पीपल सरवाइव करते हैं। अभी स्टेज वाइज नंबर ऑफ पैडी रेजिड्यू बर्निंग इवेंट्स फ्रॉम 2016 टू 2024, 2016 में इतने इश्यूज होते थे, मतलब 20-20 हजार तक इश्यूज होते थे पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर अंडर 5,000, और हरियाणा के अंदर जो है अंडर 5,000। डिस्पाइट ड्रास्टिक डिक्लाइन, ये सब कुछ नीचे आ गया, पंजाब भी नीचे आ गया है। अब हार्डली मतलब जो चेंजेस है वो काफी, मतलब 90-90% में डिक्लाइन आया है। तो स्टिल ये वाले इश्यूज तो काफी रिजोल्व हो चुके हैं। अभी ऑफिशियल्स को ये देखना पड़ेगा कि पैडी के अलावा और क्या चीजें हम कर सकते हैं इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि अभी भी पॉल्यूशन जो है वो घटा रही है। और जो पराली जलाने वाली है, स्टबल बर्निंग वाली जो चीज है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। आप परसेंटेज चेंज देख सकते हो 2016 से और 2021-24 के पीरियड में,
किसी केस में तो 97% भी पराली जलाना बंद हो गया है। इवन पीक टाइम के अंदर भी स्ट्रबल बर्निंग जो है वो जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट है, लेट्स से 100 पोल्यूशन है यूनिट के हिसाब से, तो उसमें से सिर्फ 8% वो पराली जलाने से हुआ है। बाकी 92% के मुद्दे पे काम करना पड़ेगा दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, कि कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द टाइम बिल्कुल जीरो करने पड़ेंगे। एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज को काफी दूसरे चैनल्स से करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेविएट करके करना पड़ेगा। उस तरह की चीजें जो है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। आज का वर्ड ऑफ द डे है जाउंस, ए सडन जर्निंग इम्पैक्ट, मूव अप एंड मूव डाउन रिपीटेडली, शॉक या जोल्ट लगना। दीज आर द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आज लिमिटेड ही थी, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।